तो अभी हमें हमारे पास क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल है, ये हमने देखा। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको बताया था मैंने कि क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी, है ना। वी हैव सीन दैट कि केमिकल एनर्जी इज तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है कि नहीं। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और उसके बाद गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टाइक सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टाइक सेल। तो वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, ये दो चीजें इसके नाम होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल भी देखा था हम लोगों ने, इसमें क्या देखा था कि डेनियल सेल क्या है आपका, डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रो मतलब वोल्टाइक सेल का एग्जांपल है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखा था क्या, डेनियल सेल, डेनियल सेल। और इसमें क्या देखा था हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. So these are the just revision of previous lectures. Now अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है। तो केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो केमिकल सेल और दोनों के केसेस में हमारे हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। दोनों में हमारे पास, दोनों सेल में हमारे पास क्या होता है, कैथोड और एनोड होता है। तो इसमें कैथोड और एनोड में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड और एनोड में हम यूज क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोड। सो दैट इलेक्ट्रोड कैन बी मेड अप ऑफ योर डिफरेंट इलेक्ट्रोड और डिफरेंट, या फिर क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा या फिर सेम इलेक्ट्रोड होगा। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है केमिकल सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है। केमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है, कि नहीं। हमारे पास केमिकल सेल में क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इस केस में कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड होता है बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड होता है, सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या होता है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ योर पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम बहुत ही इजीली वे में क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे सबसे पहले। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम इसमें हम डेफिनेशंस करने जाएंगे, तो डेफिनेशन तो आपको उससे आपको समझ में आएगा ही, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा जो पार्ट है केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमने उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद क्या होता है, अब इसमें केमिकल सेल में क्या होता है और कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, दोनों में। अब जब हम क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो, अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर सेम इलेक्ट्रोड करते हैं, इलेक्ट्रोड अगर सेम करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड अगर हम सेम करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका डिफरेंट होगा, है ना, तो उस केस में तो हमारे पास दो चांसेस होंगे इसके, इसमें क्या होगा, दो चांसेस। या तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट करें, इलेक्ट्रोड को डिफरेंट कर दें, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड को डिफरेंट कर देंगे तो अलग अलग हमारे पास, तो उसमें आपके पास गैस इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, गैस इलेक्ट्रोड होगा। और हमारा क्या होगा, तो इसमें हमारा गैस जब इलेक्ट्रोड होगा तो उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन हम जो भी उसका भी हम कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपको अलग मिलेगा। और अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड का हमें कुछ देखना नहीं है, इलेक्ट्रोड के लिए हमें यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन सेल नेम से ही क्या पता चलता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से हम डील करने वाले हैं। मतलब चाहे वो हमारे पास दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड हो, अगर दो इलेक्ट्रोड है दैट मीन्स आपके पास अगर टू इलेक्ट्रोड्स है, दैट इज योर
तो इसमें इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। समझ में आया? तो ये होता है दोनों, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, ये होता है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, दिस इज योर फर्दर क्लास। तो अब हम इसका एग्जांपल जब देखेंगे तो और बेटर वे में आपको समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कि केमिकल सेल जो होता है, केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या होता है। अब इसको फर्दर हम क्लासिफाई जब हम करते हैं तो एक क्या होता है हमारा, एक होता है विथ ट्रांसफरेंस, एक होता है विदाउट ट्रांसफरेंस। तो सब में क्या आएगा हमारे पास, सारे केसेस में हमारे पास क्या आएंगे, इस केस में आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे इसका, तो दोनों की इसमें इसमें क्या आएगा आपको, विथ ट्रांसफरेंस आएगा, विथ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, जो भी जहां पे भी आपका ट्रांसपोर्ट नंबर का यूज होगा उसको बोलते हैं विथ ट्रांसफरेंस। और विदाउट, तो एक होता है आपका मतलब विथ और विदाउट, दो केसेस आएंगे आपको, विथ और विदाउट ट्रांसफरेंस। अभी ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, जब हम इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ये दोनों को एक्चुअली हम दोनों को बोल सकते हैं, दोनों को क्लासिफाई करते हैं विथ और विदाउट में। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, चलो मैं मान लेता हूँ कि विथ विदाउट ट्रांसफरेंस है, ये विथ ट्रांसफरेंस, विथ ट्रांसफरेंस, विथ ट्रांसफरेंस, दूसरा है विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, समझ में आया आपको? विथ और विदाउट का फंडा आपको समझ में आएगा अभी, जब हम एग्जांपल्स के साथ इसको करेंगे तो समझ में आएगा बेटर वे में। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद सब सारे के केसेस में क्या होता है कि हमारे पास इसमें क्या होगा कि रिवर्सिबल टू, इसमें क्या होगा, अभी इसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे। तो एक होता है रिवर्सिबल टू, इसका फर्दर क्लासिफाई जब करते हैं तो एक होता है रिवर्सिबल टू कटायन, एक होता है रिवर्सिबल टू एनायन। इसका क्या सिंपल सा मीनिंग है, कैटायन और एनायन हमारे पास उसका भी कुछ रोल होता है ना हमारे पास, उसका भी एक ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो रिवर्सिबल टू कैटायन और रिवर्सिबल टू एनायन, मतलब इन दोनों के केसेस में हमारे पास रिवर्सिबल टू कैटायन और एनायन होने वाला है। तो एक हम दोनों को भी बोल सकते हैं कि दोनों के केसेस में हम क्या करने वाले हैं, रिवर्सिबल टू कैटायन और एनायन स्टडी करने वाले। तो बार बार ना लिख लेते हुए हम लोग एक ही बार लिखते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फर्दर इन दोनों का फिर से क्लासिफिकेशन जब होता है तो एक होता है रिवर्सिबल टू कैटायन, एक होता है रिवर्सिबल टू एनायन। ठीक है, बस ये सारी सारी चीजें आपको पढ़नी है। रिवर्सिबल टू, रिवर्सिबल टू, रिवर्सिबल टू कैटायन, और यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल टू, रिवर्सिबल टू एनायन। क्लियर है? तो ये सब कुछ हमारा क्या होता है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है। ये सिंपल सा हमारा क्या है, किसी भी गैल्वेनिक सेल का हमारा ये सिंपल सा क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इस केस में हम लोगों को अभी क्या करना है, वन बाय वन हमें सब डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से नोट करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कुछ कुछ बेसिक्स आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। व्हाट आर दोज बेसिक्स, वो आपको याद रखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक से, आपके पास ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक से आप क्या करोगे, ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक से आपको क्या करना है, को बेसिक्स जो फाउंडेशंस है, ट्वेल्थ ट्वेल्थ, वहां से आपको बेसिक्स क्या है जो भी
बेसिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके पास है सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल का नोटेशन कैसे होता है, तो उसको आप स्टडी करोगे 12th की टेक्स्ट बुक से। आप क्या करोगे, सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन, उसको दूसरा सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन, ये करेंगे तो आपको पता भी होगा कि सेल नोटेशन जब हम करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है आपके पास, जैसे आपके पास अगर विथ ट्रांसफरेंस है, विदाउट ट्रांसफरेंस है, तो उसमें एक जगह आपका सिंगल वर्टिकल लाइन होगा, तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, इस साइड क्या होता है हमारे पास, कैथोड होता है। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड, तो इस साइड हमारा कैथोड होता है, लेकिन नहीं, कैथोड, और इधर पे एनोड होता है। तो ये सब कुछ हम लोग को नोट करके रखना है। तो नॉर्मली विथ और विदाउट का हम फंडा देखेंगे आगे चल के, तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट है आपके पास सपोज सेल नोटेशन आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको, इसके साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड याद रखना है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इलेक्ट्रोड का टाइप्स कौन कौन से, जैसे गैस इलेक्ट्रोड है हमारे पास, कौन कौन से होते हैं, गैस इलेक्ट्रोड, और हमारे पास है गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड होता है। और क्या होता है स्टूडेंट बताओ, और कौन कौन से इलेक्ट्रोड आपने सुना है अभी, मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता है, मेटल, मेटल आयन, आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आपने सुना होगा मेटल, मेटल इनसोल्युबल इलेक्ट्रोड होता है, मेटल, मेटल इनसोल्युबल, है ना, मेटल इनसोल्युबल। तो ये सारी चीजें, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नर्स इक्वेशन है वो क्या होता है। सेल रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, सेल रिएक्शन की, सेल का रिएक्शंस कैसे लिखते हैं हम, सो सेल रिएक्शंस कैसे हम लिखते हैं, तो सेल रिएक्शंस में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन लिखोगे आप, और रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। सेल रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोग, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमें आना चाहिए रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो। तो ये भी चीजें हैं, और कुछ पॉइंट्स है जो हम नोट करना है हमें। सबसे लास्ट दैट इज योर नर्स इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्स इक्वेशन, ये तो आना ही आना चाहिए आपको। तो एक होता है हमारा नर्स इक्वेशन, तो सब लोगों ने सुना होगा नर्स इक्वेशन। हाँ सर। क्या होता है नर्स इक्वेशन बताइए। इज इक्वल टू ई नॉट। तो हमारा क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है जनरली 0.0592 अपॉन एन, और क्या होता है लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे क्या होता है आपके पास एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब जो भी है एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो ये हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। जो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एक्टिविटी वाला जो पार्ट है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि नहीं, क्लियर है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का हमें क्या करना है, एक्टिविटी लिखना है यहाँ पे सिंपली। तो ये हमारा होगा नर्स इक्वेशन, सो दैट विल बी योर नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन आपको आना चाहिए एक सिंपल वे में।
तो इतनी सारी बातें आपको आना ही चाहिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, विथ एंड विदाउट ट्रांसफरेंस का क्या करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया है कि एक जनरल वे में आपको याद रखना है कि केमिकल सेल और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन सेल में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे केमिकल सेल में क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है, बस इतना याद रखो। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, सेम, यहाँ पे आपके पास सेम क्या रहेगा, सेम, यहाँ पे सेम, सेम क्या रहेगा आपके पास, सेम इलेक्ट्रोड रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोड रहेगा, सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। अब उसके बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, हाँ, मिडल मिडल जो भी। ठीक है, और देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा तो इसको शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, देखो तो अभी आपको सेंड करेंगे इसका शेयर कर सर दूंगा। पीडीएफ। हाँ, इसका पीडीएफ अगर होगा तो पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग पहले समझो अच्छे से, और अपने पास क्या रखो, नोटबुक और पेन रखो, तो उसको लिखते भी चलो थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं जो मैंने बोल रहा हूँ, तो वो सब चीजें भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और ये सब बाकी चीजें तो शॉर्ट में है, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि सपोज आपके पास अगर क्या है, एक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं। तो सपोज यू हैव व्हाट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन विथ एंड विदाउट ट्रांसफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन सेल। आपको अभी मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, पहले से क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन द टर्म explain the term with explain the term with and without and with and without transference with and without transference with respect to concentration with respect to concentration चल। तो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, जब मैंने बताया आपको कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोड सेम होगा, इलेक्ट्रोड में कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, सेम है, सिर्फ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा। तो हम ले लेते हैं रिवर्सिबल टू कटैन ले लेते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल टू कटैन की जब हम बात करेंगे तो उसमें कटैन ही दिखेगा। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस, पहला हम बात करेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस का, विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस। तो विदाउट ट्रांसफरेंस में आपको क्या देखना है कि इसके अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला फर्स्ट, दैट इज योर, टाइम बचा है 6 मिनट बचा है, तो इसमें फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल है रिवर्सिबल टू कटायन। ठीक है, तो रिवर्सिबल टू कटायन की जब हम बात करेंगे तो इसी सेल को हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है और उसको हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में इसको डिप किया है। तो सपोज हमारे पास एक विदाउट ट्रांसफरेंस है। विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब होता है डबल वर्टिकल लाइन, याद रखना। द मीनिंग ऑफ योर डबल वर्टिकल लाइन इज व्हाट, नथिंग बट योर सॉल्ट ब्रिज। समझ में है, इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो हम क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में क्या करते हैं, डीप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोड लेते हैं AgNO3, उसको हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड को उसमें डिप करते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो इसका मतलब है कि अब अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहेगा
तो अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं, उसके लिए ईएमएफ जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन A1, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन A2, ठीक है बच्चों। अब ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से ये क्या होगा, सेल हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एनोड, ये हो जाएगा हमारा कैथोड, ठीक है। एनोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड का होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसमें ये हमारा सेल है। अब इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं, इसमें से आपको ये बताना है कि जो विदाउट ट्रांसफरेंस होता है वो क्या बताता है, a double vertical line between two half cell indicates the without transference type of concentration cell। समझ में आया? तो बस हमें बस एक ही ये सेंटेंस याद रखना है कि इसमें क्या होता है, a double vertical line a double vertical line a double vertical line a double vertical line that is this one. So this is your double vertical line between two half cell between two half cell between two half cell indicate the indicate the without transference indicate the without transference type of concentration cell समझ में आया? तो जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है उसमें आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि जो डबल वर्टिकल लाइन आया है तो इसमें ये क्या इंडिकेट करता है कि उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, जो आपका विदाउट ट्रांसफरेंस। अब इसका मतलब जो विदाउट ट्रांसफरेंस, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, इट इज व्हाट इट इज व्हाट इंडिकेटेड बाय योर सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, इट इज इंडिकेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया? तो सॉल्ट ब्रिज, तो अगर आपको कहीं भी सॉल्ट ब्रिज दिखाई देता है, समझ में आया, अगर आपको कहीं भी सॉल्ट ब्रिज दिखाई देता है तो सॉल्ट ब्रिज भी क्या होता है हमारा, वो विदाउट ट्रांसफरेंस ही बताएगा आपको, ठीक है। क्योंकि हमारा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है कि नहीं। डबल वर्टिकल लाइन से हमें क्या पता चलता है कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। और तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट कब होगा, जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो सो दैट इज इंडिकेटेड बाय, तो डबल वर्टिकल लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज can represent the represent the double vertical line, in the cell representation, तो ये छोटा सा पार्ट आपको याद रखना है। So salt bridge can represent the double vertical line in the cell representation। समझ में आया? तो वही सारी चीजें हैं, बस बार बार के घुमा फिरा के आपको वही बता रहा हूँ मैं। तो ये सब चीजें क्या आपको याद रखना है कि विदाउट ट्रांसफरेंस अगर आया तो समझ जाने का सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास क्या, अभी ये तो ये रिवर्सिबल टू कैटायन है ना। तो अगर रिवर्सिबल टू एनायन रहेगा तो एनायन वाला इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो एनायन वाला इलेक्ट्रोड हम लेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं। तो सपोज आपके पास क्या है, एनायन वाला पार्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा, दूसरा एक रिवर्सिबल टू एनायन हमें लेना पड़ेगा। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी टाइम आपका खत्म होने वाला है लेक्चर का, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करते करते
टाइम लगा देते हो। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाया करो, तब कि ताकि हमारा जो है पोर्शन कंप्लीट हो फटाफट। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन वैसा नहीं देता हूँ, मैं आपको सिंपली लिखवा के देता हूँ, तो सब कुछ